हम लोगों के लिए बजट समझना अक्सर मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल टर्म्स का यूज़ किया जाता है और क्योंकि वित्त मंत्री भाषण भी अंग्रेज़ी भाषा में देती हैं, तो लिहाजा देश की एक बड़ी जनता तक उस बजट को आम तरीके से पहुंचाना, आम भाषा में पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। बहरहाल, मैंने इस बजट को अपनी टीम के साथ मिलकर समेट दिया है 5 बिंदुओं में, जिन 5 बिंदुओं में आप बजट की मुख्य मुख्य बातें क्या निकल कर आई वो आप समझ सकते हैं। एक आम आदमी से लेकर एक बड़े व्यापारी तक इस बजट में क्या क्या सरकार ने पेश किया है, ये हमारे लिए समझना ज़रूरी होगा। तो मैं आपको इन 5 बिंदुओं में बताने जा रहा हूँ कि बजट 2023 के अंदर क्या प्रोविजंस भारत सरकार ने किए। देखिए, जब किसी भी देश का बजट आता है तो सबसे आसान तरीका देश की अर्थव्यवस्था को समझने का होता है कि उस देश का फिस्कल डेफिसिट कहाँ है। अब फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करता हूँ। फिस्कल डेफिसिट को आप यूँ समझिए कि देश की सरकार के पास जो भी पैसा आता है, चाहे वो मेरे से और आपसे कलेक्ट करे गए टैक्स के ज़रिए आए, चाहे वो कॉन्टीजेंसी फंड हो, कॉन्टीजेंसी फंड यानी कि आपदा के समय पे जब पैसा सरकार खर्च करती है वो वाला फंड हो, चाहे फिर वो पब्लिक अकाउंट्स हो यानी कि पीएफ, जो सरकारी अधिकारी को, सरकारी कर्मचारी को पीएफ वगैरह इस तरह की सर्विस दी जाती है, सारा पैसा मिला के सरकार के पास फंड आता है। इस पैसे से कितना पैसा आपने खर्च किया और कितना पैसा आपके पास आया, यानी कि क्रेडिट और डेबिट का जब आप एक बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसको आप बजट में सबसे ज़्यादा जिक्र करते हैं। फिस्कल डेफिसिट वो अमाउंट होता है जिस पैसे को लेकर सरकार कर्जे में चली गई, यानी कि आपका खर्चा 100 रुपये था और कमाया आपने 90 रुपये, तो 10 रुपये वो अमाउंट हो गया जो आपका डेफिसिट हो गया। अब क्योंकि देश बड़ा है तो ये अमाउंट 10 रुपये से तो कहीं हज़ारों गुना ज़्यादा होता है, तो आप फिस्कल डेफिसिट को ऐसे समझ लीजिए कि जो खर्चा सरकार के ऊपर एक्स्ट्रा आया। अब फिस्कल डेफिसिट कोरोना के बाद भारत का बढ़कर हो गया था 9%। आइडियली जो आरबीआई की किताबों में लिखा गया है कि फिस्कल डेफिसिट भारत जैसे देश के लिए होना चाहिए अधिकतम 3%। कोरोना से पहले सरकार की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के चलते या किसी भी आपके ये इकोनॉमी भारत की जो ग्रो कर रही थी उसके चलते हमारा फिस्कल डेफिसिट धीरे धीरे 3% की ओर अग्रसर हो रहा था, लेकिन जब कोविड आया तो फिस्कल डेफिसिट शूट किया और 9% हो गया, यानी कि सरकार कम रही थी, खर्च ज़्यादा कर रही थी। कोविड के बाद धीरे धीरे हम लोगों ने इससे उभरना शुरू किया और अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में बताया कि फिस्कल डेफिसिट साल 2023 में 5.9% होगा, जो पहले कितना था 6.4%, यानी कि इसमें जो है कमी आ रही है, जो कि एक अच्छी बात है। और 2025-26 तक ये फिस्कल डेफिसिट घट करके हो जाएगा 5% से कम, यानी कि 3% के आंकड़े को हम लोग धीरे धीरे छू रहे हैं। तो ये बजट की सबसे पहली और अहम बिंदु है जो आपको समझनी ज़रूरी है। दूसरा, जब हम बजट के बारे में बात करेंगे तो आप बात करना चाहेंगे इनकम टैक्स के बारे में, जो एक आम आदमी को सीधा सीधा इफेक्ट करता है और सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय आप लोग इंटरनेट पर इसी मुद्दे को देखेंगे। इनकम टैक्स में 5 लाख तक की इनकम, जो सालाना आपकी इनकम होती है 5 लाख रुपए, तब तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होता था आज से पहले। जो नया इनकम टैक्स रिबेट आया है, अब ये रकम बढ़ा करके 7 लाख रुपए कर दी गई, यानी कि अगर आप साल के 7 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको कोई भी डायरेक्ट इनकम टैक्स नहीं देना होगा। आम आदमी के लिए, मिडिल मैन के लिए, मिडिल क्लास के लिए ये एक बड़ी राहत हो सकती है। अच्छा, अब ये समझिए कि इनकम टैक्स का जो रिबेट दिया है, ये जो 2 लाख रुपए बढ़ाए हैं, 7 लाख किया गया है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। जब व्यक्ति की जेब में पैसा ज़्यादा होता है तो आपकी पैसा खर्च करने की क्षमता बढ़ती है, यानी कि आप पैसा ज़्यादा खर्च करने की स्थिति में आ जाते हैं। जब आप पैसा ज़्यादा खर्च करते हैं तो इकोनॉमी ग्रो करती है। तो ये एक कॉन्सेप्ट हो सकता है जो सरकार ने, अर्थशास्त्रियों ने इसके पीछे लगाया कि 5 से अब बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया। बहरहाल ये भी एक डिबेट का इशू है, इसको आप शो में देख ही रहे हैं। इसके अलावा जो तीसरा सबसे अहम पहलू है वो है एजुकेशन। देश की शिक्षा पे सरकार ने क्या निर्णय लिए बजट के चलते। शिक्षा में जो इस वक्त इस बजट के थ्रू बात निकल के आई कि अब की बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्किल बेस्ड एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया। जो वित्त मंत्री ने कहा कि कौशल विकास योजना 4.0, यानी कि चौथा जो मॉडिफिकेशन कौशल विकास योजना में आया, उसके अंदर कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, स्किल डेवलपमेंट जैसी चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। बड़े बड़े इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस के अंदर 5G सर्विसेज वाली लैब खोली जाएंगी। 100 लैब अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में खोली जाएंगी। इसके अलावा 30 स्किल इंडिया इंस्टीट्यूट भी एस्टेब्लिश किए जाएंगे। चौथे पॉइंट पे आ जाता हूँ जो बड़ा अहम है। चौथा पॉइंट है MSME क्रेडिट गारंटी। MSME यानी कि मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, जो लोग छोटा व्यापार करते हैं, बड़े बड़े अडानी अंबानी जैसे व्यापारी नहीं हैं, उनके लिए इस बजट में क्या आया। एक क्रेडिट गारंटी स्कीम चलाई थी पिछले बजट में सरकार ने, जिसके अंदर क्रेडिट गारंटी स्कीम का मतलब क्या होता है कि अगर आप एक MSME चलाते हैं, कोविड के चलते आपकी MSME को झटका लगा, तो आप लोन ले सकते हैं बैंक से जाके। अब अगर वो लोन आप बैंक को वापस नहीं चुकाते हैं तो बैंक को वो लोन कौन चुकाएगा, इसकी गारंटी सरकार ने बैंक को दी कि आप मान लीजिए कुछ एक अमाउंट 100 रुपये किसी MSME को लोन पे देते हैं और वहाँ से वो 100 रुपये वापस नहीं आते हैं, 90 रुपये वापस आते हैं, तो 10 रुपये बच गए। वो 10 रुपये सरकार बैंक को देगी। NTGC नाम की एक कमेटी बनाई गई जिसके बारे में हम डिटेल में किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इस
बजट के अंदर MSME क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर 9,000 करोड़ रुपए का इजाफा कर दिया गया। 3 लाख करोड़ रुपए का टोटल बजट था, जो पिछले बजट में बताया गया कि भाई इतना फंड हम इसमें क्रेडिट गारंटी स्कीम में देने वाले हैं। उसमें से 1.86 लाख करोड़ यानी कि लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास लोन्स दिए जा चुके थे MSME को। अब 9,000 करोड़ रुपए का फंड और एलोकेट कर दिया गया है क्रेडिट गारंटी स्कीम MSME के लिए, यानी कि मोटा माटी भाषा में समझिए तो MSME वाले व्यापारियों को और सपोर्ट करने का फैसला सरकार ने लिया है। 5वां और अंतिम पॉइंट बजट को समझने के लिए वो ये है कि पुराने जो सरकारी व्हीकल होते हैं, यानी कि सरकारी गाड़ियाँ, एम्बुलेंस, जिनमें आप देखते हैं कि नेताओं को सफ़र करते हुए देखते हैं, कॉन्वॉय चलता है प्राइम मिनिस्टर के साथ, MPs के साथ, मिनिस्टर्स के साथ, उसमें जो पुरानी गाड़ियाँ हैं 15 साल से पुरानी गाड़ियाँ, उन सबको हटा दिया जाएगा। उसके लिए बजट एलोकेट किया गया है 10,000 करोड़ रुपए का, जिसके चलते आप एम्बुलेंस नहीं खरीदेंगे, नई गाड़ियाँ खरीदेंगे, उनका पूरा रिमॉडिफिकेशन होगा। तो ये 5 वो पहलू थे जिसमें मैंने आपको बजट को समेट करके बताने की कोशिश करी। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अनूप कुमार के साथ हर्षित शर्मा, मोजो स्टोरी। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.